Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 7 of the fourth chapter motion in a plane of class 11. The topic in this part I am going to discuss is problems based on a scalar product of two vectors. दो सदिशों के बीच अदिश गुणन पर आधारित प्रॉब्लम्स आंकिक प्रश्न को इस पार्ट 7 में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. Starting from problem 1, show that two vectors a vector is equal to 2i cap plus 2j cap minus 2 cap and b vector is equal to 7i cap minus 5j cap plus 2k cap are mutually perpendicular to each other. दो वेक्टर्स दिया है a वेक्टर एंड b वेक्टर और x y z कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है. x कंपोनेंट a वेक्टर का 2 है, x इजकल टू 2, a y इजकल टू 2, a z माइनस 2. उसी ढंग से b का भी 3 कंपोनेंट है, i j k कैप यूनिट वेक्टर्स है, x y और z, x y और z एक्सिस के रेस्पेक्टिवली. और बी एक्स जो है 7 है, बी वाई माइनस 5 है, बी जेड 2 है. तो एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट्स के फॉर्म में दोनों वेक्टर को एक्सप्रेस किया गया है और ये प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 है. तो स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा. या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ हमें ये प्रूव करना होगा कि दोनों वेक्टर के बीच का स्केलर प्रोडक्ट जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द फॉर्मूला इज मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा. तो कॉस 90 इजकल टू 0. तो देयरफॉर वी हैव आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 0. So a vector dot b vector can be written as in component form ax bx plus ay by plus az bz, because using the property of a scalar product of unit vectors I dot I, j dot j, k dot k is equal to 1 and I dot j, j dot k, k dot I is equal to 0, we can obtain that a vector dot b vector is equal to ax bx plus ay by plus az bz. केवल जो x कंपोनेंट ए वेक्टर और b वेक्टर का होगा उसका केवल x, दोनों वेक्टर के x कंपोनेंट का प्रोडक्ट का सम ही a डॉट b होगा. बाकी एक्स बी वाई एक्स बी जेड वो सब 0 होगा, चूँकि i डॉट j भी 0 होगा, i डॉट k भी 0 होगा. तो केवल a डॉट b हमारा सर्वाइव करेगा. ax इसमें जो टर्म रिटेन करेगा ax bx प्लस x कंपोनेंट का प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का प्लस ay by प्लस az bz. नाउ x इज गिवन, ax इज i का कोफिशिएंट x है 2 है इंटू बी एक्स इज 7, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है 7 है और यूनिट वेक्टर आई कैप है, प्लस ए वाई इज 2, जे का कोफिशिएंट है, बी वाई इज -5 प्लस ए जेड इज -2 एंड बी जेड इज 2 प्लस 2. 7 इंटू 2 14, 2 इंटू -5 -10 प्लस आगे प्लस है प्लस माइनस -10 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4, दैट इज 14 -10 -4 14. ये 0 हो गया. ए डॉट बी इजकल टू 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 0, दैट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. और एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा सकते हैं. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला मॉड ए, अगर इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस 90 कॉस थीटा इजकल टू 0. बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तब होगा मॉड जब 0 वेक्टर होगा. तो ए वेक्टर का मॉड 0 नहीं होगा. √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो इट इज़ नॉट 0. बी का मॉड भी नॉट इक्वल टू 0. √7 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन जो प्रोडक्ट है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा 0, देयरफॉर सर्टेनली ओनली कॉस थीटा विल इक्वल टू 0. और 0 वैल्यू होता है कॉस में किसका, 90 का. Therefore theta is equal to 90 और theta is equal to 90 degree. That is angle between two vectors a vector and b vector is 90 degree. That is a vector perpendicular है b vector. A vector is perpendicular to b vector. ये प्रूव हो गया कि two vectors are mutually perpendicular to each other if a scalar product of two vectors is 0. Now problem number 2, which is let a vector is equal to 2i vector plus 3j vector plus 4k vector and b vector is equal to 3i vector plus 4j vector plus 5k vector.
फाइंड द एंगल बिटवीन देम मीन्स फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ भी दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। और ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 है, चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स थी। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का चैप्टर 2 का प्रॉब्लम है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। लेट वी हैव टू कैलकुलेट इवेल्युएट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच आर टू वेक्टर गिवन्स। हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मालूम करना है, तो इसके लिए लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम सपोज करते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ एंगल निकालने के लिए हम ए डॉट बी यूज कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आसानी से एंगल निकल जाएगा। ए क्रॉस बी से भी एंगल निकलेगा, लेकिन ए डॉट बी से का यूज करके एंगल निकालना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड डॉट बी वेक्टर इज द फॉर्मूला इज मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर हमको एंगल निकालना है, इवेलुएट करना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। और इसको हम इक्वेशन 1 ऑब्टेन कर रहे थे, इक्वेशन 1 इसको सपोज करते हैं कॉस थीटा। अगर हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर, तो इसमें हमको ए वेक्टर मॉड डॉट बी वेक्टर निकालना होगा, फिर मॉड ए और मॉड बी का वैल्यू इवेलुएट करना होगा, और इसमें पुट कर देंगे तो कॉस थीटा दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है, स्केलर प्रोडक्ट लिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू यूजिंग द इस फार्मूला मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाई मॉड बी वेक्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इवेलुएट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम इवेलुएट करते हैं। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में यूज किया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और एक्स है एक्स कंपोनेंट, ये तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक्स बाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 2 होगा तो 2, और बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 3 होगा तो 2 इंटू 3। ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट 3 होगा, 3 लिखते हैं। बी वाई कंपोनेंट बी वेक्टर का 4 होगा, प्लस ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट 4 होगा, और एक बी वेक्टर का जेड कंपोनेंट 5 इंटू के है तो 5 होगा। अब ये 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20, दैट इज 12 प्लस 20 32 प्लस 6 38। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया, मालूम हो गया 38। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 38। अब मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर दोनों का मॉड अगर ऑब्टेन कर लें, और इक्वेशन 1 में कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर, इसमें पुट कर दें तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा। तो नाउ वी हैव ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर। नाउ वी हैव टू इवेलुएट मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो अब मॉड ऑफ ए वेक्टर, नाउ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर फार्मूला है मॉड ऑफ ए वेक्टर का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दैट इज ए एक्स इज 2, ए वाई इज 3, ए जेड इज 4, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, रूट अंडर 29। mod of a vector is 29. Now mod of b vector, similarly we can obtain mod of b vector is root under bx square plus by square plus bz square, all three are given. Bx is 3, by is 4 and bz is the magnitude of component of b vector along z axis. तो
तो बी जेड इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर जेड एक्सिस विच इज गिवन 5k है तो 5 हो जाएगा। बी एक्स इज 3 तो रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है बी का मोड के लिए, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज बी का मोड हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 25 रूट अंडर इक्वल टू 16 प्लस 9 25 प्लस 25 दैट इज 50। 50 मीन्स 25 इंटू 2 रूट अंडर, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 रूट 5 हो जाएगा। ये हो गया 2 रूट 5 बी वेक्टर का मॉड। बी वेक्टर का मॉड इज 2 रूट 5। अब इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी हमको मालूम हो चुका है 38। ए वेक्टर का मॉड रूट अंडर 29 और बी वेक्टर का मॉड भी हमको मालूम हो चुका है 2 रूट 5। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें कॉस थीटा मालूम हो जाएगा जिसको कि इवैल्यूएट करना है। तो अब हम पुट करते हैं इसके वैल्यू को। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी सभी वैल्यू ऑब्टेन हो चुका है तो उसको इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर रहा हूँ सभी ऑल वैल्यूज को। सो इक्वेशन 1 बिकम्स cos theta equals to theta is the angle between a vector and b vector and we have used the formula of a scalar product of two vector। हमने दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला का यूज किया है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ है कॉस थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 1 जिसको हम सपोज किए हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये 38 है अपॉन ए मॉड ए वेक्टर का मॉड 29 है रूट अंडर 29 और बी वेक्टर हो गया रूट अंडर 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू रूट अंडर 25 इंटू 2 रूट अंडर 25 25 रूट 2 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया तो इसको हम लिखेंगे 5 बाहर कर लेंगे 5 रूट 2 नॉट 2 रूट 5 इट इज़ 5 रूट 2 25 इंटू 2 रूट 50 को हम लिखा जा सकता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा 5 रूट 2, ये हो गया 5 रूट 2 दैट इज 38 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 29 इंटू 2 दैट इज, ये दोनों 29 और 2 दोनों रूट में है तो दोनों को एक साथ कर दिए तो 58 हो गया रूट 58 देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 38 अपॉन 5 रूट 58 देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 38 अपॉन 5 रूट अंडर 58। दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर इज थीटा विच इज cos इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू आया 38, ए का मॉड आया रूट अंडर 29 और बी वेक्टर का मॉड आया रूट 50 जिसको लिख सकते हैं रूट अंडर 25 इंटू 2। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, रूट के बाहर हो गया और रूट के अंदर 2 होगा तो 5 रूट 2 तो उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ए डॉट बी इजकल टू 38 और मॉड ए इजकल टू रूट अंडर 29 और मॉड बी इजकल टू 5 रूट 2 और 29 दोनों रूट में है तो इसको एक साथ 29 इंटू 2 रूट अंडर 58 तो 38 अपॉन 5 रूट अंडर 58। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now problem number 3, which is if a vector is equals to 3i cap plus 4j cap and b vector is equal to 7i cap plus 24j cap, find a vector having the same magnitude as b vector and parallel to a vector। दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब एक तीसरा वेक्टर, थर्ड वेक्टर फाइंड करना है, मालूम करना है, जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर जो दिया है 7i प्लस 24j कैप उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो और डायरेक्शन ए वेक्टर के एलोंग हो एंड डायरेक्शन पैरेलल टू ए वेक्टर। इसका मतलब है उस थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन उस वेक्टर का जो है ए वेक्टर के एलोंग होगा। पैरेलल का मतलब है दो वेक्टर पैरेलल होता है जब उनका डायरेक्शन सेम होता है। तो पैरेलल टू ए वेक्टर है, इसका मतलब जो थर्ड वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी ए वेक्टर के एलोंग होगा
तो डायरेक्शन को, ए वेक्टर के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो मान लिया कि ए वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर ए कैप होगा, ए वेक्टर के लॉन्ग, उसको ऑब्टेन कर लेंगे। और मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बी वेक्टर का, और उसके बाद फिर ए वेक्टर का भी, तो हमको थर्ड वेक्टर मालूम हो सकता है। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और डायरेक्शन ए वेक्टर के पैरेलल होगा, मतलब ए वेक्टर के, और ये पैरेलल होगा, थर्ड वेक्टर पैरेलल होगा ए वेक्टर का, मतलब डायरेक्शन ए वेक्टर के लॉन्ग होगा और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर भी दिया है, तो दोनों का पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स इज 3 प्लस ए वाई इज 4, दैट इज 9 प्लस 16 रूट अंडर 25, दैट इज 5। तो ए वेक्टर का मॉड आ गया 5। अब हमको जो थर्ड वेक्टर निकालना है वो ए वेक्टर के पैरेलल है, मतलब उसका डायरेक्शन भी ए वेक्टर के लॉन्ग होगा। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ए कैप हम निकाल रहे थे, मालूम कर लेते हैं एलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नाउ यूनिट वेक्टर ए कैप एलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is, along the direction of a vector, unit vector along the direction of a vector, along the direction of a vector is a cap equals to formula a vector divided by its modulus, a vector का मॉड हो गया, और a vector is given 3i cap plus 4j cap upon mod of a vector is 5. This is 1 by 5 3i cap plus 4j cap. This is a cap which is the unit vector along the direction of a vector. क्यों ये वेक्टर निकालना पड़ा ए कैप? क्योंकि जो थर्ड वेक्टर हमको फाइंड करना है, दो वेक्टर तो दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और थर्ड वेक्टर जो हमको ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन वह वेक्टर थर्ड वेक्टर, सपोज इट इज सी वेक्टर, इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो पैरेलल सी वेक्टर थर्ड वेक्टर अगर फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल होगा, तो दोनों वेक्टर पैरेलल कब होता है? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो मतलब सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ए वेक्टर के लॉन्ग होगा। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कौन बतलाता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए कैप इज ए वेक्टर अपॉन इस मॉडुलस। इसलिए इसी कारणवश ए कैप हमको फाइंड करना पड़ा, ऑब्टेन करना पड़ा, जिससे कि ए वेक्टर के लॉन्ग ए वेक्टर का डायरेक्शन हमको मालूम हो सके, क्योंकि थर्ड वेक्टर ए वेक्टर के लॉन्ग ही होगा, उसके पैरेलल होगा, मतलब उसी के डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, सिंबल मॉड सिंबल के अंदर बी को रखेंगे, रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बी एक्स इज 7 स्क्वायर प्लस बी वाई इज 24, 7i प्लस 24j है। तो बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 7 हो गया, वाई कंपोनेंट 24 हो गया, प्लस 24, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, डेट इज 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576, दोनों को ऐड कर देंगे, 49 576 प्लस 49 625, डेट इज रूट अंडर 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 25 हो गया इसका स्क्वायर रूट 25। मॉड ऑफ बी वेक्टर इज 25। अब थर्ड वेक्टर हमको कैलकुलेट करके इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बी वेक्टर के। तो थर्ड वेक्टर इज दैट इज सी वेक्टर, थर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर होगा, और उसका क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेम एज बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल हो गया, मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख दिया, और विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर के पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन उसका ए वेक्टर के लॉन्ग है। तो ए वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन कौन बतलाता है? ए कैप। तो बगल में ए कैप लिख देंगे। तो थर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर, दो वेक्टर दिया है, तो थर्ड वेक्टर हमारा सी वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मॉड के इक्वल है। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर हमने लिख दिया, और डायरेक्शन किधर है? ए वेक्टर के पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन जो सी वेक्टर का होगा ए वेक्टर के लॉन्ग होगा। तो ए वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर एलोंग ए वेक्टर विच इज ए कैप। ए कैप इज 1 by 5 3i प्लस 4j। तो मॉड ऑफ बी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड 25 मल्टीप्लाइड बाई, और ए कैप भी हम निकाल चुके हैं, 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप,
5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 कैंसिल हो गया 5 से। अब तो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 3i प्लस 4j। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू 3 दैट इज 15i कैप प्लस 5 इंटू 4 20j कैप आंसर। तो थर्ड वेक्टर कौन होगा जिस वेक्टर को ऑब्टेन करना था? द रिक्वायर्ड वेक्टर इज, थर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर इजकल टू 15i प्लस 20j। नीचे भी लिख देते हैं दैट इज सी वेक्टर विच इज द थर्ड वेक्टर इजकल टू 15i प्लस 20j कैप 15i कैप प्लस 20j कैप। दिस इज आंसर। थर्ड वेक्टर हमको ऑब्टेन हो गया सी वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड जो सेकेंड वेक्टर है बी वेक्टर 7i प्लस कैप प्लस 24j कैप उसके मॉड के इक्वल है, और डायरेक्शन ए वेक्टर के लॉन्ग है, मतलब ए वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल तभी होता है दो वेक्टर जब उनका डायरेक्शन सेम होता है। तो थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल है और डायरेक्शन ए वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो गया? ए कैप। यहाँ हम ए कैप देंगे वेक्टर की जगह ए कैप, जो ए वेक्टर के लॉन्ग जो है ए वेक्टर के डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड वेक्टर इज 15i प्लस 20j। Now problem number 4, which in which I cap and j cap are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap? And what are the components of a vector is equal to 2i cap plus 3j cap along the direction of I cap plus j cap and I minus j cap respectively. This is also NCERT. It is also NCERT text problem, an NCERT text problem which is 4.22. This problem 4 is a text problem 4.22 of the NCERT textbook of chapter 4. Now I am going to solve it. अब i कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसको रिप्रेजेंट भी किया है डायग्राम से। x I कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस y एक्सिस, माइनस j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस y एक्सिस। तो i प्लस के j जो होगा पैरेललोग्राम लॉ से I x एक्सिस के लॉन्ग है, yj प्लस y के लॉन्ग j का यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन से जो वेक्टर का सम होगा वह इसके एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ 90 है, दोनों x और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पैरेललोग्राम के जगह पर रेक्टेंगल फॉर्म होगा, तो रेक्टेंगल के डायगोनल से रिप्रेजेंट हो जाएगा i कैप प्लस j कैप, दोनों वेक्टर का सम i प्लस j रिप्रेजेंट हो गया इस डायगोनल से। और i माइनस j जो है एक और रेक्टेंगल फॉर्म किए, तो ये भी पैरेललोग्राम लॉ से ये भी डायगोनल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। नीचे का जो रेक्टेंगल है x एक्सिस के नीचे, तो i माइनस j इससे रिप्रेजेंट, i प्लस माइनस j दैट इज i माइनस j कैप रिप्रेजेंट होगा। ये दूसरा जो आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के नीचे उसके डायगोनल से। अब इसका डायरेक्शन ऑब्टेन करने के लिए हमने एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप का जो डायरेक्शन है, जो कि डायगोनल जो कि रेक्टेंगल के डायगोनल से रिप्रेजेंट है। तो चूँकि रेक्टेंगल है तो ये जे कैप है, तो सामने का साइड भी जो होगा वो इक्वल होगा जे कैप होगा, और इधर ये नीचे जो रेक्टेंगल है उसमें ये माइनस जे कैप है, तो इसका भी सामने का साइड जो है इस रेक्टेंगल का माइनस जे कैप होगा। तो नाउ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ निकालना है आई कैप प्लस जे कैप एंड आई माइनस जे कैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट 1 का आंसर करते हैं, और उसके बाद पार्ट 2 का आंसर करेंगे, जिसमें कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। एक दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर, उसका कंपोनेंट इस आई प्लस जे कैप के लॉन्ग निकालना है और आई माइनस जे कैप के लॉन्ग निकालना है। कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर 2i प्लस 3j कैप XY प्लेन में ही है, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट इसके लॉन्ग निकालना होगा, i प्लस जे के लॉन्ग और i माइनस जे के लॉन्ग भी निकालना होगा। तो उसके लिए हमको i प्लस जे का एलॉन्ग यूनिट वेक्टर और i माइनस जे के लॉन्ग भी यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करना होगा। तभी उस वेक्टर का कंपोनेंट, मान लिया वेक्टर इधर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है, वो ए वेक्टर XY प्लेन में मैंने थी वो वेक्टर है, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट इधर जो होगा मैंने i प्लस जे के लॉन्ग, तो उस वेक्टर ए वेक्टर अगर है तो उसका कंपोनेंट थीटा एंगल पर हो जाएगा ए कॉस थीटा, और उसके लॉन्ग डायरेक्शन होगा i प्लस जे के लॉन्ग डायरेक्शन होगा, तो i प्लस जे कैप के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो उस वेक्टर ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा इसके साथ, i प्लस जे कैप के साथ, माने इसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ।
क्योंकि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लॉन्ग जो है, मान लीजिए वेक्टर है तो थीटा एंगल पर कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लॉन्ग देखेंगे या एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो उसका होगा कितना, ए वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा के लिए क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा उसके यूनिट वेक्टर के लिए, जो कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 हो जाता है। तब उसका ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे कैप के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, तो मान लेते हैं n1 कैप है, तो ए वेक्टर डॉट n1 कैप और फिर डायरेक्शन इसी के लॉन्ग होगा इंटू n1 कैप, वही हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग आई प्लस जे। उसी ढंग से कंपोनेंट वेक्टर एलोंग आई माइनस जे, उसी ढंग से ए वेक्टर डॉट n2 कैप इज द यूनिट वेक्टर एलोंग आई माइनस जे कैप इंटू n2 कैप, क्योंकि डायरेक्शन उसी के लॉन्ग होगा आई माइनस जे के लॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट का आंसर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे। आई प्लस जे का मॉड क्या हो जाएगा, आई प्लस जे का मॉड हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, सिंबल मॉड के अंदर रखें इसको, तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 है कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और जे कंपोनेंट भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है आई कैप और जे कैप। तो पैरेललोग्राम लॉ से ही इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आई प्लस जे का मॉड रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर 2 हो गया। और डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे कैप, डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, सपोज करते हैं कि थीटा एंगल है जो आई प्लस जे वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से फॉर्म करता है, तो tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट ए वाई अपॉन एक्स होता है अगर ए वेक्टर होता है, तो यहाँ वाई कंपोनेंट जे का कोफिशिएंट 1 है, एक्स कंपोनेंट आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 दैट इज 1 वाई कंपोनेंट जे का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का आई कैप का कोफिशिएंट वो भी 1 है, 1 का मतलब tan 45 1 हुआ, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। ये डायरेक्शन जो थीटा हमने दिखाए हैं आई प्लस जे को पैरेललोग्राम लॉ से, इससे जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ उसके डायगोनल से, ये दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उससे पास करने वाला डायगोनल से ये शो किया गया आई प्लस जे को, और इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से थीटा हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री 1 हो गया, tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट वाई एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट जे का कोफिशिएंट 1 है और एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1/1 दैट इज 1 tan 45। नाउ फर्स्ट पार्ट में ही अब आई माइनस जे का मॉड निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो आई माइनस जे का मॉड इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज, यहाँ भी वही हो गया √2, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 दैट इज 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 1 + 1 + 1 √2। और आई माइनस जे का जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से थीटा माना है, तो यहाँ पर भी वही एंड tan थीटा, डायरेक्शन ऑफ ये डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे कैप, ये था डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे कैप, और यहाँ डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे कैप हो जाएगा, यहाँ आई माइनस जे कैप डायरेक्शन, यहाँ tan थीटा, फिर वही फार्मूला tan थीटा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट यहाँ माइनस जे है दैट इज -1 जे का कोफिशिएंट, और एक्स कंपोनेंट आई 1 × आई दैट इज आई का कोफिशिएंट 1 है, -1/1 दैट इज -1 मीन्स -tan 45, 145 होता है, -1 - tan 45, देयरफॉर थीटा इक्वल टू -45 डिग्री आंसर। -45 का मतलब क्या हुआ, ये एक्स निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव डायरेक्शन में ये एंगल -45 और ये थीटा 45 हो जाएगा, ये +45 हो गया और ये -45 जो हमने थीटा दिखाया है, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना था, ये ऑब्टेन हो गया। अब हमको ये निकालना है जो ए वेक्टर दिया है उसका, ए वेक्टर का आई प्लस जे और आई माइनस जे के डायरेक्शन में यूनिट कंपोनेंट निकालना है, उस वेक्टर का कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर इज ए वेक्टर 2i + 3j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे कैप के डायरेक्शन में और फिर आई माइनस जे कैप के डायरेक्शन में। Now in part 2 of problem 4, we have to find the components of a vector is equal to 2i cap plus 3j cap along the direction of i cap plus j cap and i cap minus j cap। कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर 2i + 3j, उसका कंपोनेंट मालूम करना है आई प्लस जे जो डायरेक्शन है आई प्लस जे कैप का, आई कैप प्लस जे कैप का डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है एक्स वाई प्लेन में, और
आई कैप माइनस जे कैप का डायरेक्शन एक्स माइनस वाई प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई प्लस जे के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा, कोई वेक्टर अगर दिया है एक्स वाई प्लेन में, ए वेक्टर है जिसका एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट उसका है कंपोनेंट के फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका कोऑर्डिनेट 2 मीटर 2 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसका कोऑर्डिनेट 3 है। तो एक्स 2 है और वाई जो है 3 है। तो एक्स वाई प्लेन में वो वेक्टर होगा तो उसका आई प्लस जे के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा। तो कोई वेक्टर अगर दिया है, मान लीजिए ए वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट आई प्लस जे के डायरेक्शन में, तो जितना एंगल अगर उस वेक्टर से उसका होगा तो उस वेक्टर का आई प्लस जे के अलॉन्ग या किसी भी वेक्टर के दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा। अब ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग ए कॉस थीटा हो जाएगा। और ए कॉस थीटा को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के रूप में। मान लिया कि उस और जो दूसरा वेक्टर है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मान लिया कि एन कैप है, तो हम ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके अलॉन्ग कंपोनेंट को, तो कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो मॉड एन कैप इंटू कॉस थीटा, डेट ये कॉस थीटा हमारा कंपोनेंट था और एन कैप का मॉड कितना होगा 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं उस वेक्टर के कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अगर मालूम है, यूनिट वेक्टर अगर हम मालूम करते हैं तो ए वेक्टर डॉट, मान लिया कि आई प्लस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर n1 कैप है, तो ए वेक्टर का जो 2i प्लस 3j कैप है उसका कंपोनेंट आई प्लस जे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट आई n1 कैप। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, फार्मूला से स्केलर प्रोडक्ट का मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ एन वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तब ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर ए वेक्टर जो है आई प्लस जे के डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है तो उसका कंपोनेंट आई प्लस जे के अलॉन्ग कितना हो जाएगा उस वेक्टर का, ए कॉस थीटा। और एक आई प्लस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर n1 कैप है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं उसको कितना लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड को। ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर को के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई प्लस जे के अलॉन्ग कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट करेंगे हम ए वेक्टर डॉट n1 कैप। अब उसका डायरेक्शन हमको करना है कंपोनेंट का, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई माइनस जे कैप। तो कंपोनेंट हो गया ए वेक्टर का इसके अलॉन्ग आई प्लस जे के अलॉन्ग ए वेक्टर डॉट n1 कैप, और डायरेक्शन तो आई प्लस जे का जो है n1 कैप ही है, तो n1 कैप बगल में फिर n1 कैप बगल में देना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा, कैसे मिलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट अलॉन्ग आई प्लस जे कैप मिलेगा हमको ए वेक्टर डॉट n1 कैप। अब फिर डायरेक्शन के लिए आई प्लस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, n1 कैप है। तो अब हम इसको सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद तो ए वेक्टर का डायरेक्शन जो है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, नाउ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along I cap प्लस जे कैप इज गिवन बाई क्या होगा, इज गिवन बाई इज इक्वल टू कर देते हैं ए वेक्टर डॉट और आई प्लस जे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम n1 कैप मान लेते हैं, तो n1 कैप ए वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ए का मॉड n1 का मॉड इंटू कॉस थीटा, ए वेक्टर का मॉड ए हो जाएगा ए इन कॉस थीटा। तो ए वेक्टर का कोई वेक्टर ए वेक्टर है उसका थीटा एंगल पर दूसरा वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा ही, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इसको हम ए कॉस थीटा ही एक्चुअली प्राप्त होगा ये जो ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा। अब डायरेक्शन कर रहा है तो डायरेक्शन किधर होगा, आई प्लस जे का उसके अलॉन्ग डायरेक्शन क्या मान लिए हम n1 कैप, आई प्लस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम मान लेते हैं n1 कैप, और आई माइनस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को n2 कैप हम सपोज कर लेते हैं। तो फिर जो है इसका कंपोनेंट हो ए वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, और फिर जो है बगल में n1 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन दिखाने के लिए, n1 कैप लगा देंगे। अब ए वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू है आपका 2i प्लस 3j कैप डॉट n1 कैप कितना हो जाएगा, आई प्लस जे के डायरेक्शन में n1 कैप होगा वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप बाई इसका मॉडुलर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है एक्स कंपोनेंट, और जे का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कोफिशिएंट 1 है, वाई कंपोनेंट भी उसका आई प्लस जे का माने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों 1 है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। किसी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर में उसके मॉडुलर से डिवाइड करते हैं, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 है, एक्स कंपोनेंट भी 1 है और जे का कोफिशिएंट भी 1 है, माने वाई कंपोनेंट भी 1 है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2 हो जाएगा, और इंटू इसको फिर हम मल्टीप्लाई फिर एन कैप का डायरेक्शन दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n1 कैप का जो वैल्यू है रूट 2,
ये डायरेक्शन को बता रहा है, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर n1 वेक्टर, इसका कंपोनेंट हो गया ए वेक्टर का n1 के अलॉन्ग, तो उसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया ए वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, और डायरेक्शन हो गया n1 कैप। अब नाउ 2i, अब इसका आई डॉट प्लस जे डॉट 2i, 2 इंटू आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2i डॉट आई प्लस 3j डॉट जे, फिर i डॉट जे और j डॉट आई 0 होगा, उसको छोड़ देंगे, तो 2i डॉट आई, इसको कर सकते हैं 2i डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ, i डॉट आई, 2 इंटू 1 i डॉट आई प्लस 3 इंटू 1 j डॉट जे, 3j डॉट जे वेक्टर अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर और उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया आई प्लस जे कैप का, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 और इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। अब ये हो गया आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, अब बाकी आई डॉट जे 0 जे डॉट आई भी 0, तो बाकी दो टर्म लिखा ही नहीं, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3, 2 प्लस 3 दैट इज 5, 5 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप रूट 2। अब ये हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 दैट इज 5 अपॉन 2 आई कैप प्लस जे कैप। यही हो गया ए वेक्टर का, यही हो गया ए वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, मतलब ए वेक्टर का कंपोनेंट हो गया, घटक हो गया आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में, आई कैप प्लस जे कैप का डायरेक्शन डायग्राम में दिखलाया गया है। अब इसी ढंग से आई माइनस जे कैप का, आई कैप माइनस जे कैप का के अलोंग ए वेक्टर जो हम एक्स वाई प्लेन में जो दिया गया है 2i प्लस 3j कैप, तो उसका डायरेक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम मेथड। Now we have to find the component of a vector that is 2i plus 3j cap along the direction of I minus j cap. ए वेक्टर 2i प्लस 3j कैप का i माइनस जे कैप के डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट मालूम करना है, जिसको हम कर सकते हैं वैसे उसी मेथड से जैसे अभी हमने i प्लस जे के लॉन्ग ए वेक्टर का कंपोनेंट जो गिवन वेक्टर उसका कंपोनेंट मालूम किया, उसी ढंग से i माइनस जे के लॉन्ग भी मालूम कर सकते हैं। तो देयरफॉर राइट डाउन the component of a vector along I minus component of similarly जैसे I plus j का किया है उसी ढंग से similarly the component of a vector along the direction of I minus along the direction of I cap minus j cap is it is given by is equal to I minus j is equal to ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर का कंपोनेंट थीटा एंगल पर अगर माइनस आई, ए वेक्टर का आई माइनस जे से इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो ए वेक्टर का कंपोनेंट आई माइनस जे के लॉन्ग ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा कंपोनेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं आई माइनस जे के डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर का आई माइनस जे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम n2 कैप मान लिए हैं, तो ए वेक्टर का n2 वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेकर के तब उसका फार्मूला यूज करके मॉड ऑफ n2 इंटू कॉस थीटा दैट इज, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो केवल ए कॉस थीटा हो जाएगा ए वेक्टर का आई माइनस जे के लॉन्ग कंपोनेंट। तो उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट आई माइनस डॉट प्रोडक्ट है आई माइनस जे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर n2 कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर का कंपोनेंट हो गया आई माइनस जे के लॉन्ग, और डायरेक्शन जो है उसका डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन जो है आई माइनस जे के लॉन्ग n2 कैप, तो n2 कैप को बगल में फिर लगा देंगे। यहाँ तो ए कॉस थीटा के टर्म में लाने के लिए इसको इस फॉर्म में हम लिखा जा सकता है ए वेक्टर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट के रूप में, ए वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, चूँकि n2 वेक्टर का मॉड 1 हो जाएगा, और किसी वेक्टर का थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट होगा दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में या किसी एक्सिस के लॉन्ग में, तो वह जो है ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ए वेक्टर इज गिवन 2i प्लस 3j कैप डॉट n2 कैप हम फाइंड कर सकते हैं। n2 कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग i माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, तो i माइनस जे कैप जो वेक्टर होगा फॉर्मूला क्या है
यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करने का, जो गिवन वेक्टर है उसमें उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो आई माइनस जे कैप अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट -1 है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1 + 1 दैट इज √2। पहले वाला पार्ट में भी हमने निकाला था मैग्नीट्यूड थी आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो √2 हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड भी √2 हो गया, 1 स्क्वायर रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर √2। अब ये हो गया, इसको एक साथ कर दें क्योंकि ए वेक्टर डॉट n2 वेक्टर था, ए वेक्टर का कंपोनेंट उसके अलोंग डायरेक्शन जो है n2 कैप चाहिए, n2 कैप के लिए फिर लिखेंगे हम n2 कैप कैसे होगा, आई माइनस जे कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो आई माइनस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस जे कैप से फिर फिर डिवाइड करना होगा, तो n2 कैप हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप माइनस जे कैप, ये हो गया। अब ये हो गया कितना, 2i डॉट आई दैट इज 2i डॉट आई, स्केलर प्रोडक्ट कब करेंगे, 2i डॉट आई, 2i वेक्टर डॉट आई वेक्टर, यहाँ 2i को फर्स्ट टर्म से किए सिमिलर यूनिट वेक्टर के साथ, और 2i वेक्टर डॉट जे वेक्टर 0 हो जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं, तो सिमिलर कंपोनेंट सिमिलर यूनिट वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। अब सेकेंड टर्म लेते हैं 3j डॉट आई कैप, तो j डॉट आई कैप इजकल टू 0, लेकिन j डॉट जे कैप सर्वाइव करेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3j कैप डॉट जे कैप, ये हो गया जे कैप, जो जे कैप इंटू अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, ये यूनिट वेक्टर हो गया आई माइनस जे के डायरेक्शन के लॉन्ग n2 कैप। अब 2i आई डॉट आई माइनस 1 सॉरी आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे भी 1, सिमिलर दो सिमिलर यूनिट वेक्टर, दो इक्वल यूनिट वेक्टर का जो थे स्केलर प्रोडक्ट होता है, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो आई डॉट आई जे डॉट जे, चूँकि एंगल उसके बीच 0 हो जाएगा तो मॉड आई इंटू cos 0 1 और यूनिट वेक्टर का मॉड तो 1 होता ही है, तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, 2 माइनस 3 बचाइए, 2 माइनस 3 दैट इज सीधे लिख देते हैं 2 माइनस 3 आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 -1 बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप, √2 बगल में लिख देता हूँ, आई कैप माइनस जे कैप इंटू √2 इंटू 2 फिर 2 हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, तो रिजल्ट आया आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2 इंटू √2 दैट इज 2 इजकल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 2 दिस इज द आंसर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ component of a vector 2i plus 3j cap along the i minus j, ये हो गया। इसलिए therefore component of i minus I cap minus j cap component of a vector 2i plus 3j है along I cap minus j cap, दिस इज आंसर, -1/2 i माइनस आई कैप माइनस जे कैप, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, और ये पार्ट 7 था। थैंक यू वेरी मच।